अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 16/9/2020। बाप दादा हम बच्चों को बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं मुरली में दे रहे हैं, क्योंकि हम बच्चे बाबा के बनने के बाद अपना परिवर्तन जीवन का आरंभ करते हैं। पहले हम रावण के संस्कारों के साथ चलते थे, आसुरी संस्कार, और बाबा हम बच्चों के अंदर दैवी संस्कार बना रहे हैं। तो बाबा कहते जैसे मेरा टाइटल है दुख हरता सुख करता, मैं दुख हरने को आता हूँ। तो अभी तुम मेरे बच्चे मास्टर दुख हरता सुख करता हो, तो तुम बच्चों को भी किसी को दुख नहीं देना है, बाबा से ऊंच पद का वर्षा लेना है। ऐसे नहीं बाबा के बन गए, जैसा भी करे पुरुषार्थ जितना हो सके नहीं, लक्ष्य रखना है कि हमें ऊंच पद पाना है। अच्छा, ऊंच पद पाने की फिर जो क्वालिफिकेशंस है उनको धारण करना पड़ेगा। तो बाबा कहते बच्चे जो ऊंच पद पाने वाले बच्चे हैं ना, वो किसको दुख नहीं देते, पढ़ाई भी अच्छी तरह पढ़ते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, जिद नहीं करते हैं,
बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं, बाबा की याद की यात्रा पर ध्यान देते हैं, बहुत सारे लक्षण हैं। तो वो हम बच्चे बाबा की मुरली में सुनेंगे और अपने आप को साथ साथ चेक करेंगे कि मेरे अंदर इनमें से कोई भी अभी आसुरी संस्कार बाकी है क्या, अगर है कितनी परसेंटेज में है, तो हमें उनको अब जल्दी जल्दी चेंज करना होगा, दैवी संस्कार बनाना होगा। तो बाबा की मुरली सुनेंगे और अपने को चेक भी करेंगे। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने। बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख नहीं दे सकते। हम दुख हरता के बच्चे बन गए, किसको दुख दे नहीं सकते। प्रश्न है, ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? अब जो बाबा ने 5-6 निशानी बताई है ना, जो मुरली सुन करके लिख रहे हैं, पॉइंट्स लिख रहे, तो ये क्वालिफिकेशन भी लिखो। बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा ने कही है, नंबर भी दिए गए हैं। तो बाबा कहते हैं नंबर 1 वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। मैं 2 बार रिपीट करती हूँ कि वो बच्चे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। दूसरा, कभी हठ नहीं करेंगे। हठ माना जिद, जिद में रहते हैं, देह अभिमान जिद कराता है, तो वो अपने हठ में नहीं रहेंगे। नंबर 3, अपने को आप ही तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे, क्योंकि बाबा कहते पढ़ाई पढ़ो और खुद ही खुद अपने को राज तिलक देने के योग्य बनाओ। तो बाबा कहते वो बच्चे अपने आप को राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़ करके खुद की गैलप प्रगति करेंगे। नंबर 4, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। चेक करते हैं ना, जैसे ही मालूम पड़ गया कि आज मेरे से कोई भूल हो गई, सॉरी भी करेंगे बाबा को, और अगले दिन विशेष अंडरलाइन करते हैं ताकि वो घाटे की भरपाई हो जाए। तो कोशिश उनकी ये रहती है कि घाटा नहीं होना चाहिए, तो अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। नंबर 5, सर्व के प्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे। हर आत्मा के प्रति, चाहे उस आत्मा के साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे हमारे साथ, लेकिन हमें हर आत्मा के प्रति रहम दिल, कल्याणकारी शुभ भावना। दूसरा, आगे छठा, उन्हें सर्विस का बहुत ही शौक होगा, बाबा की सेवा, क्योंकि वही कर सकता है जो जिसकी खुद धारणा होती है। तो वो जो आवाज है ना, वो दिल से निकलता है, अंदर से निकलता है और उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो बाबा कहते कि ऊंच पद पाने वालों को अपनी फिक्र रहती है ना कि मुझे ऊंच पद पाना है तो मुझे सेवा करनी है, तो सर्विस का शौक रहेगा। 7वां, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे। जो काम हमको नहीं करना है, अयोग्य है, गलत है, तुच्छ काम नहीं करेंगे। 8वां, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। एक्चुअली लड़ना झगड़ना ही तुच्छ काम है, विकर्म बन जाता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे वो लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। अच्छा, मुरली का गीत है, तूने रात गंवाई सोके, दिवस गंवाया खाके। गीत के अंदर तो ऐसे आता है कि मेरा जन्म अनमोल है, अर्थात जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य योनि मिलती, तो उसको सफल करो।
लेकिन बाबा कहते बच्चे ये अंतिम जन्म तुम्हारा बड़ा अनमोल है। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। हम आत्माएं भले शरीर सहित है, लेकिन मुरली कौन सुन रहा है? आत्मा सुन रही है। तो बाबा कहते कि रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तुम बच्चे ही समझते हो, कोई नया बैठेगा ये क्या बोल रहे, रूहानी बाप रूहानी बच्चे, ये क्या होता है? इसलिए हम बच्चे ही ये भाषा समझ सकते हैं और कोई नया तो समझ न सके ना। जैसे बाबा कहते हे रूहानी बच्चे, बाबा हम बच्चों को क्या कहते? हे रूहानी बच्चे। अब ऐसा तो कभी कोई कह भी नहीं सकेगा, कहना आएगा भी नहीं किसी को। तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी जानता नहीं है, भले अपने को भाई भाई भी समझते हैं। हम सब आत्माएं हैं, बाप एक है, परंतु यथार्थ जानते नहीं। जब तक सन्मुख आकर समझे नहीं, तब तक समझे भी कैसे? तुम भी जब सन्मुख आते हो तब समझते हो। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियां, हमेशा याद रखें, ब्राह्मण ब्राह्मणी, क्योंकि ब्राह्मण याद रखेंगे ना तो शूद्रपन का कोई संकल्प वाणी कर्म नहीं होगा। तुम्हारा सरनेम क्या है? बाबा कहते तुम्हारा सरनेम है ब्रह्मावंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अभी हम ब्राह्मण बन गए ना, तो हमारा सरनेम है ब्रह्मावंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव की तो सब आत्माएं हो गई, शिव बाबा के बच्चे आत्माएं हैं ना, तो तुमको शिव कुमार या शिव कुमारी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि शिव के बच्चे कौन है? आत्माएं। लेकिन ब्रह्मा के बच्चे हम शरीर सहित है, इसलिए हम कहलाते ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो बाबा कहते शिव कुमार शिव कुमारी तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि अक्षर रॉन्ग हो जाता है। कुमार हो तो कुमारी भी हो, शिव की तो सब आत्माएं हैं। कुमार कुमारी तो तब कहा जाता है जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं हैं। मूल वतन में सब आत्माएं रहती है, और आत्माओं का नाम क्या है? आत्मा का नाम क्या पता है ना सभी को? परमात्मा का नाम तो हमें पता चल गया, शिव बाबा। आत्मा का नाम कईयों को नहीं मालूम होता है। तो बाबा कहते आत्मा को कहा जाता है शालिग्राम। यहां आते हैं तो फिर कुमार और कुमारियां बनते हैं जिस्मानी। वास्तव में तुम हो कुमार शिव बाबा के बच्चे। कुमारियां और कुमार तब बनते हो जब शरीर में आते हो। तुम बीके हो, इसलिए भाई बहन कहलाते हो। क्लियर? बाबा एकदम क्लियर कर रहे। आत्माएं भाई भाई, फिर शरीर के नाते ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्मा के बच्चे, तो अंडरस्टूड हो गए हम भाई बहन। अभी इस समय तुमको ये नॉलेज मिली है। तुम जानते हो कि बाबा हमको पावन बना करके ले जाएंगे। जितना आत्मा जितना बाबा को याद करेगी, उतना पवित्र बनती जाएगी। आत्माएं ब्रह्मा मुख से ये नॉलेज पढ़ती है। कैसे शिव बाबा मुरली सुना रहे? ब्रह्मा मुख से। चित्रों में भी बाबा की नॉलेज क्लियर है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, न कृष्ण पढ़ा सकता और न कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकता है। कृष्ण तो स्वयं सतयुग में है, पहला प्रिंस है, पहला पत्ता है।
अच्छा, बाबा कहते मैं उसके तन में भी तो नहीं आ सकता हूं कि उनके तन में आकर के मैं ज्ञान सुनाऊं। कृष्ण तो वैकुंठ का प्रिंस है। अब ये भी तुम बच्चों को समझाना है। कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा ना, स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा, तो वो वैकुंठ का प्रिंस है, पर उनको कोई जानता नहीं। कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में कृष्ण के लिए झूला बनाते, झूला बना के और फिर मंदिरों में भी झूले बनाते। कई लोग घर में छोटा सा इतना इतना झूला भी आता है, खिलौने जैसा, फिर उसके अंदर कृष्ण को रख देते, उनका चित्र रख देते हैं। और जन्माष्टमी आती है, जो उनका पूजा का स्थान बना हुआ है हर एक के घर में, वहां रख करके झुलाते हैं, खुश होते हैं। बाकी मंदिरों में तो बहुत अच्छी तरह से कृष्ण को झुलाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर माताएं जाकर गोलक में पैसा डालती हैं और पूजा करती है। आजकल क्राइस्ट को भी कृष्ण के मिसल बनाते हैं, ताज आदि पहनाकर मां की गोद में देते हैं, जैसे कृष्ण को दिखाते। अब कृष्ण और क्राइस्ट राशि एक ही है, लेकिन बाबा कहते वो तो बड़ा व्यक्ति है ना। पर आजकल क्या कर दिया, उसको कहते छोटा बच्चा बना के ताज पहना देते और झूले में डाल देते। बाबा आगे भी बताते हैं कि क्राइस्ट की जो आत्मा है वो तो जब प्रवेश करती है कोई के शरीर में धर्म स्थापन करने के लिए, तो उसका शरीर तो बड़ा होता है ना। पर एक अभी इन्होंने नई रस्म बना दी कि उनको बच्चे के रूप में दिखाते हैं। तो बाबा कहते राशि एक है, पर क्या करते लोग, कॉपी करते। नहीं तो कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में तो बहुत फर्क है। अब कहाँ वो सतयुग का पहला प्रिंस और कहाँ फिर देखो आज कितने बरस हुए क्राइस्ट को, तो वो कितना पीछे, द्वापर में भी शुरू में नहीं आता, तो उनको तो अभी अभी समझो थोड़ा ही समय हो गया। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे वो लोग कॉपी करके कृष्ण के समान दिखाते हैं। तो दोनों के जन्म में तो बहुत फर्क है ना। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में तो नहीं होता है। अब ये राज समझना बहुत जरूरी है। बाबा कई बार मुरली में बताते हैं कि धर्म स्थापक की आत्मा ऊपर से जब नीचे आती है तो वो किसी में डायरेक्ट प्रवेश करती है, क्योंकि वो सतो प्रधान आत्मा है, पवित्र आत्मा है। और धर्म स्थापन करने के लिए पवित्रता तो मुख्य चाहिए, क्योंकि पवित्रता में पावर है। फिर वो धर्म स्थापन करने के बाद जाके माता के गर्भ से जन्म लेती है। पर जब वो नीचे उतरती है तो वो किसी में प्रवेश करती है। तो इस राज को हमें समझना पड़ेगा। तो प्रवेश करेगी तो बड़ा जो तन होगा, शरीर होगा, उसमें प्रवेश करेगी। तो क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा तो नहीं दिखाते थे ना, अभी देखो दिखाते हैं। तो वो छोटे बच्चे के रूप में तो नहीं होता है क्राइस्ट। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई में जाकर प्रवेश किया, विश्व से पैदा हो नहीं सकता, नियम ही नहीं है। धर्म स्थापन कैसे करेगा, विकार से पैदा नहीं हो सकता। आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्रॉस पर दिखाते, उसको क्रॉस पे चढ़ाया। अब उसका भी राज बाबा बता रहे, ये अभी दिखाते बच्चे के रूप में। बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार न सके, तो भला किसको मारा। अब उसको कैसे मारा तो बताते हैं ना, सूली पे कैसे हाथ ऐसे, पांव खीले मारे।
तो बाबा कहते जो धर्म स्थापक की आत्मा डायरेक्ट आई, प्रवेश किया, धर्म स्थापन किया, उसको नहीं मारा, उसने तो अपना श्रेष्ठ कर्म किया, धर्म स्थापन किया। लेकिन पहले से जो व्यक्ति था, जिसके अंदर अपनी आत्मा थी, उनके अपने कर्मों के हिसाब किताब से जो वो सजा भोगी वो उस आत्मा ने भोगी, ना कि क्राइस्ट ने। ये बात को हमें समझना है। तो किसको मारा? तो जिसमें प्रवेश किया ना, उनको दुख मिला। सतोप्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है? नियम ही नहीं, कायदा ही नहीं। उसने क्या कर्म किया जो इतने दुख भोगे? आत्मा सतोप्रधान अवस्था में आती है और सबका हिसाब किताब चुकतू भी होता है। इस समय बाप सबको पावन बना रहे। वहां से सतोप्रधान आत्मा आकर के दुख भोग नहीं सकती। आत्मा ही तो भोगती है ना, दुख किसको होगा? आत्मा निकल गई तो कुछ नहीं दुख होता है, तो दुख तो आत्मा भोगती शरीर के द्वारा। आत्मा शरीर में है तो दुख होता है। मुझे दर्द है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, मुझे दर्द है, ये किसने कहा? इस शरीर में कोई रहने वाला है ना, वो बोल रहा है ना। अब वह कहते हैं परमात्मा अंदर है। अब दूसरी बात बाबा बता रहे हैं कि मान लो बोल दिया दर्द हो रहा है। अब अगर हमारे अंदर परमात्मा है, परमात्मा को तो दर्द होना ही नहीं चाहिए, पहली बात, वो तो दुख हरता है। अच्छा, फिर परमात्मा कैसे बोलेगा? तो वह कहते परमात्मा अंदर है, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे हमको दुख है। सर्व में परमात्मा विराजमान है, तो परमात्मा दुख कैसे भोगेगा? वो तो आत्मा पुकारती है, हे परम पिता परमात्मा हमारे दुख हरो। पारलौकिक बाप को आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो कि बाप आया हुआ है, दुख हरने की युक्ति बता रहे। दुख हरता सुख करता एक पिता परमात्मा शिव बाबा अब हम बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे, श्रीमत दे रहे, दुख हरने का रास्ता बता रहे। आत्मा शरीर के साथ एवर हेल्दी वेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे, बिंदी रहती है, हेल्दी वेल्दी का प्रश्न ही नहीं। वहां कोई सृष्टि थोड़ी है, वहां तो है शांति। शांति स्वधर्म में टिकी हुई आत्मा परम धाम में। अभी बाबा आए हैं सबके दुख हर करके सुख देने। तो बच्चों को भी कहते हैं, अब देखो बाबा शिक्षा दे रहे, हमारी धारणा की कौन सी? बच्चे तुम मेरे बने हो ना, है ना, हम सभी बाबा के बच्चे। बच्चे किसको दुख नहीं देना, अंडरलाइन करो, बार बार याद करो। कई बार बाबा हमको बताते दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। तो बाबा कहते बहुत अच्छी चेकिंग करो अपनी, दुख नहीं देना। ये लड़ाई का मैदान है परंतु गुप्त है, वो है प्रत्यक्ष। ये जो गायन है ना, ये युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अब उसका अर्थ भी समझना पड़े। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता, परंतु गीता में भगवान वाच्य है, उनको मानेंगे तो सही ना, क्योंकि वहां युद्ध का मैदान बता दिया ना। तो उन्होंने मिलिट्री वाले वगैरह जो लड़ाई करते हैं उनको बताते हैं कि यहाँ पे अगर आप देश के लिए लड़ते लड़ते मर गए, शहीद हो गए, तो आप स्वर्ग में जाएंगे। बाबा कहते प्रैक्टिकल बात क्या है, ये युद्ध की मैदान। हाँ, तो वो बाबा आगे भी बता रहे हैं।
बच्चे जानते उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता, पर गीता में है भगवानु अच्छ करके तो मानते हैं। भगवान ने किसको कहा? उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा? गीता के भगवान ने किसको कहा? दोनों को कहा। उन्हों को भी समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो, ये सर्विस भी करनी है। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। अब ये बात बाबा किसके लिए बता रहे हैं कि दोनों को बाबा ने कहा, दोनों को माना मिलिट्री में जो काम करते हैं और बाबा के बच्चे, तो उनको दो काम करने पड़ेंगे ना, तो उनको बाबा बता रहे। तो बाबा कहते सर्विस है, जॉब है और देश की रक्षा करनी हो तो करना ही पड़ेगा। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं ना, सिख भी होते, हर प्रकार के लोग मिलिट्री में होते हैं, वो तो सिख धर्म में ही जाएंगे। स्वर्ग में तो तब जा सकते हैं जब तुम ब्राह्मणों से आकर के ज्ञान लोगे। भले तुम मिलिट्री में काम करो, परंतु प्रैक्टिकल स्वर्ग में कब जा सकेंगे? चाहे सिख है, ईसाई है, हिंदू है, जो भी है, जब बाबा का ज्ञान समझेंगे, ब्राह्मण बनेंगे। जैसे बाबा के पास आते थे, कई बाबा के पास ऐसे मिलिट्री में काम करने वाले बच्चे आते थे, अभी भी आते हैं, तो बाबा उनको समझाते थे क्या? तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सके। बाबा जो स्वर्ग बना रहे, अगर लड़ाई करते करते तुम शहीद हो गए, तुम बच्चा बना बाबा का, ब्राह्मण बना, तो स्वर्ग में आना ही है। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा आकर के बनोगे, नहीं, जास्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते, क्योंकि इतना उनसे होगा नहीं। जो कायदे कानून है, कई कायदे कानूनों को उनको निभाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, पर जितना कर सकते उतना कर सकते हैं। उन्हों को थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता। बाबा कहते हैं ना, गोली मारो बाबा की याद में मारो, लड़ना तो पड़ेगा दुश्मन के साथ। लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद जरूर करते। मिलिट्री में भी अपने अपने इष्ट देवता जिसमें श्रद्धा होती है या जिस धर्म के हैं तो उनको याद करते हैं। सिख होगा ना तो गुरु गोविंद की जय ऐसा बोल करके गोली मारेगा। ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करे। बाबा के जो बच्चे बनते मिलिट्री वाले, वो जरूर बाबा को याद करते हैं। बाकी हाँ, जो बाबा का परिचय लेंगे तो स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे। सबका बाप तो एक ही है ना, पतित पावन। वह पतितों को कहते हैं कि मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और मैं जो सुखधाम स्थापन करता हूं ना, उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करोगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। लड़ाई करते करते बाबा को याद करो। उस युद्ध के मैदान की बात अलग है, यहाँ और है। बाबा कहते ज्ञान का विनाश नहीं होता। शिव बाबा के तो बच्चे हैं सब। अब शिव बाबा कहते कि मामेकम याद करने से तुम बच्चे मेरे पास आ जाए। इतना तो वो कर ही सकते हैं। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वह अगर पढ़ेंगे, स्वर्ग की राजाई भी मिल जाएगी। तो कितना सहज है, स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाबा को याद करती है। लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है, कर्म तो करना ही है, तो करना ही पड़ेगा। देश के बचाव के लिए तो सब कुछ करना ही पड़ता है। वो नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। आज हम लोगों को हमेशा जब भी योग करते हैं ना, मैं तो जरूर ये ध्यान रखती हूँ, जब भी ट्रैफिक कंट्रोल में बैठते हैं, साइलेंस के योग में बैठते हैं, उन्हों को भी योग दान के वाइब्रेशन जरूर भेजो। क्योंकि आज वो तन तोड़
मौत की तलवार सिर पे लटक रही है, उनको पक्का मालूम है कि मरना है और मारना है। वो जब इतना दिन रात जाग करके, त्याग करके, भूखे प्यासे जब बॉर्डर पे खड़े हैं, लड़ते हैं, तब हम बच्चे, हम सभी मनुष्य आत्माएं अपने घर में सुखी बैठे हुए। तो इसीलिए उनके प्रति भी हमें वाइब्रेशन भेजना है कि बाबा उनको शक्ति देवे कि दुश्मनों से लड़े और विजयी बने, हजारों को मारने के बाद वो शहीद हुए। तो रोज उनके प्रति भी हमें योगदान अवश्य देना चाहिए। बाबा कहते देश के बचाव के लिए करना पड़ता है। वहां तो है एक धर्म, सतयुग में मतभेद की कोई बात ही नहीं है। यहाँ कितने मतभेद हैं, पानी पे झगड़ा, जमीन पे झगड़ा, पानी बंद कर देते, पत्थर मारने लगते हैं, एक दो को अनाज नहीं देते, झगड़ा हो जाता। अभी तो हम देख रहे हैं कितने झगड़े हो रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, पढ़ाई से राज्य पाते हैं। नई दुनिया जरूर स्थापन तो होनी है ना, नूंद है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज में लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं। देखो कोई कोई का स्वभाव होता है, रूठ जाते, नाराज हो जाते हैं, फीलिंग में आते हैं और लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। बाबा कहते बच्चे ये स्वभाव अच्छा नहीं है। तो अगर हमारे अंदर कोई ऐसी बात है तो देखो, ध्यान दो, रहना भी बहुत साधारण है। बाबा कहते बच्चे सिंपल रहो, न बहुत ऊंच और न बहुत नीच में रहो, एकदम सिंपल रहो। बाबा ने समझाया है तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अभी वनवा में हो। अभी हम जा रहे हैं ससुर घर, बाबा श्रृंगार कर रहे। यहाँ पर हमको बहुत इच्छाएं नहीं रखनी है, वो भी बाबा ने आज आगे मुरली में बताया है। तो बाबा कहते बच्चे तुम यहाँ वनवाह में हो। शादी के पहले कैसे लोग वनवाह में रहते ना, सब निकाल देते फिर वापस तैयार होके सब पहनते हैं। सब आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़े ही जाएंगे। शरीर का अभिमान छोड़ देना है। हम आत्मा हैं, 84 जन्म पूरे हुए। जो भी भारतवासी हैं बोलो भारत स्वर्ग था, अब कलयुग है। कलयुग में अनेक धर्म है, सतयुग में एक ही धर्म था। भारत फिर से स्वर्ग बनना है। समझते भी है कि भगवान आया हुआ है। आगे चलकर ना भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। अभी कितनी कर रहे विनाश की भविष्यवाणी, फलाना ऐसा बोल के गया, इतने बरस पहले उन्होंने ऐसे बोला, ये सब अभी होने वाला है। वायुमंडल देखेंगे ना तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बाप तो सभी का है, सबका हक है। बाबा कहते मैं आया हूं और सबको कहता हूं मामेकम याद करो, तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते हैं कि कभी भी लड़ाई हो सकती है। अभी तो हम देख रहे हैं ना, एक सेकंड में लड़ाई हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है। ये तो कल भी हो सकती है, सुना सभी ने, कल भी हो सकती है, आज भी हो सकती है। लड़ाई जोर भरने में देर थोड़ी लगेगा, परंतु बच्चे समझते अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं तो विनाश कैसे होगा। अर्जुन बाबा का पैगाम चारों तरफ देने का बाकी है, लेकिन अब समय आ गया। पतित पावन बाबा कहते मुझे याद करो, वे कर्म विनाश होंगे। ये पैगाम सबके कानों तक जाना चाहिए। भल लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाए, परंतु तुमको निश्चय है हमारी राजधानी स्थापन जरूर होगी, तब तक विनाश नहीं हो सकता। लेकिन अब तो समय आ गया, अभी सब कुछ तैयार हो गए, एडवांस पार्टी भी है, बहुत कुछ सेवाएं दे रही है, अभी सब रेडी रहो। अविनाश किस घड़ी भी हो सकता है, स्टार्ट तो हो ही गया। विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में वार होगी तो विश्व को खत्म कर देंगे। ये है विश्वविद्यालय, सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो। एक ही बार बाबा आकर के ना विश्व को पलटते,
परिवर्तन करते। वो लोग तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते और तुम जानते हो कि आयु 5000 वर्ष है। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। इस्लामी बौद्धी आदि सब का हिसाब निकालते हैं, उनसे पहले दूसरे कोई का नाम ही नहीं लेते। इस्लामी तक आए, आगे क्या? तुम अंगे अक्षर से बता सकते हो तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए, कितना हिसाब हमको मालूम है। झगड़े आदि की तो कोई बात ही नहीं है। झगड़ते वो हैं जो निधन के हैं, आर्फन है, वो झगड़ते हैं। तुम अभी जो पुरुषार्थ करोगे 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो उच्च पद नहीं मिलेगा, सजाएं भी खानी पड़ेगी। कोई भी बात है ना, कुछ भी चाहिए, अच्छा बाबा के पास आओ, कुछ चाहिए बाबा के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना, तुम फैसला अपने हाथ में नहीं लो, मतलब लॉ अपने हाथ में मत उठाओ। कोई भी बात है स्थान पर बता दो और बताने के बाद तुम भूल जाओ, निश्चिंत हो जाओ, फिर वो जो डिसाइड करे। कोई कहते ना, बाबा ने बहुत अच्छा मिसाल दिया है, हमको ना विलायत का बूट चाहिए, फॉरेन का बूट। अभी तो इतनी कॉमन हो गई है फॉरेन की चीजें, लेकिन ये मुरली जब बाबा की चली है तब फॉरेन का चीज बोलो तो बहुत बड़ी बात होती थी कि ये चीज लंदन की है, अमेरिका की है, तो बहुत बड़ी बात होती थी। अभी तो कोई ऐसी बात ही नहीं, सब जगह पर सब चीजें मिलती है। तो मान लो कोई बच्चे को दिल हुआ कि मुझे तो फॉरेन का बूट चाहिए, बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो तुम वनवा में हो, ये सब माल तुमको वहां तो मिलने वाला है, यहाँ क्यों इच्छा रखें। बाप तो राइट ही समझाएंगे ना कि ये बात ठीक नहीं है, यहाँ तुम ये आशा क्यों रखते हो, यहाँ तो बहुत सिंपल रहना चाहिए, नहीं तो देह अभिमान आ जाएगा, पहनेंगे बुद्धि उसके अंदर चली जाएगी। इसमें अपनी नहीं चलानी होती है, बाबा जो कहे। ये बहुत छोटी छोटी बातें ना हमारी परीक्षा लेती है, संकल्प चल जाते हैं। बाबा कहते इतना निश्चय बुद्धि रहो, जो बाबा पहनावे, खिलावे, बिठावे, सुलावे, जो बाबा करावे हमको मंजूर है। अच्छा, बीमारी आदि डॉक्टर आदि को बुलाते हैं, दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है, फिर भी हर बात में बाबा तो बैठा हुआ है। श्रीमत तो श्रीमत है, निश्चय में विजय है, वो तो सब कुछ समझते हैं। बाप की राय पर चलने से ही तो कल्याण होगा ना, अपना भी कल्याण करना है। कोई को वर्थ पाउंड बना नहीं सकते तो वर्थ ना टपे नहीं ठहरे, खुद भी पाउंड बनने के लायक ही नहीं। यहाँ वैल्यू नहीं तो फिर वहां वैल्यू कैसे रहेगी। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का शौक रहता है, चक्कर लगाते रहते हैं, सर्विस नहीं करते तो उनको रहम दिल, कल्याणकारी नहीं कह सकते। बाबा को याद नहीं करते तो क्या होगा, तुच्छ काम करेंगे, देह अभिमान होगा, गंदा काम हो जाएगा, पद भी तुच्छ पाएंगे। ऐसे नहीं कि हमारा तो शिव बाबा से योग है ही है, ऐसे नहीं चलता। ये तो है ही भी के शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे सकते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करोगे, मुरली नहीं सुनोगे तो नतीजा क्या निकलेगा। पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे। ये भी जानते हो सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती, कोई कोई को बहुत ऐसे नशा रहता। हम तो शिव बाबा को याद करते, बाप ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते वो कुछ नहीं, वहां भी तो नंबरवार पद है। अब राजधानी बन रही है, बाबा भी क्या करे। पवित्र तो सबको बनना है, आत्मा पवित्र बनने के बिगर तो शांति धाम जा नहीं सकती है। बाबा समझाते, तुम सबको ये ज्ञान सुनाते चलो, कोई बल अभी नहीं सुनते, अच्छा आगे चल करके सुनेंगे जरूर। अभी तो कितने विघ्न तूफान जोर से आवे, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना, तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो।
बाबा सर्विसेबल बच्चों को देख के ना बहुत खुश होते। सेवा करनी है जरूर। तुम्हें अपने को आप ही राज तिलक देना है, श्रीमत पर चलना है, इसमें अपना हठ चल न सके, मुफ्त में अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। बाबा कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना कि पढ़ कर के गैलप करो, तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है, डिनास्टी में जाना, ये बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं लास्ट पेज पर बाबा ने सब दे दी, इसलिए उसको अच्छी तरह हम चेक करें। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, संगम पर बहुत ही सिंपल साधारण रहना है। क्यों? ये वनवाह में रहने का समय है, यहाँ कोई भी आशा नहीं रखनी है। कभी अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना है, कभी अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरा, विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाबा का पैगाम देना है। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, विकर्म विनाश होंगे और तुम पावन बन जाएंगे। वरदान है, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी और दिल तख्त नशीन भव। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते कि ये बड़ा मुश्किल है, इसमें बहुत मेहनत है। वह सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त मत बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो। अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। स्लोगन है, विश्व परिवर्तन की डेट मत सोचो। आज बाबा ने बोला अच्छा कभी विनाश होगा, बाबा ने तो बोला कल भी हो सकता, फिर ये 2020 में होगा क्या? नहीं, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। मुझे कैसे भी परिवर्तित होना है इतने समय तक। अब तो शरीर का भी भरोसा नहीं। वो बाबा कहते निश्चित करो और आगे बढ़ो। अच्छा, ओम शांति। ओ शिव बाबा